हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति टॉपिक को। जी हाँ, नंबर ऑफ सिस्टम के अंतर्गत हमने बहुत से कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन्हें देखे हैं तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है प्राकृतिक संख्याओं का योग। आज हम प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे और दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक के साथ हल करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब 3 क्रमागत यानी कि क्रमागत कहा गया है क्रम अनुसार, एक के बाद एक। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है हम सभी जानते हैं, और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। आपने अगर वो नहीं देखी तो उनको देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याएँ हैं। चलिए अब 54 को मैं 3 से भाग करता हूँ। 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है, तो 54 को 3 से भाग कर दीजिए। कितना जाएगा? 3 से अगर मैं इसको भाग दूंगा तो कितना जाएगा? 18। 18 बार कैंसिल हो जाएगा, 18 तिया 54 होता है। चलिए अब ये जो 3 से भाग करने के बाद में संख्या प्राप्त होगी वो मिडिल संख्या होगी, यानी कि मध्य की संख्या होगी। अब एक संख्या इसके आगे है और एक इसके पीछे है, क्योंकि 3 संख्याएं कहा गया है। अब इससे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटा पूर्णांक पूछा गया है, तो 18 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? 16 होगा। ठीक है, 18 से छोटी सम संख्या 16 होगी, तो यहाँ पर 16 संख्या सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में दिया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता तो आप 18 में 2 प्लस कर देते। अब यहाँ पे माइनस क्या है, तो 2 प्लस कर दीजिए, कितना जाएगा? 20। ठीक है, 18 से जो बड़ी है वो 20 है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 7 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 140 है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब 7 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 140 है। पिछले क्वेश्चन में 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 था। अब यहाँ पे 140 है, तो उसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपसे कहा जाए 3 क्रमागत, 5 क्रमागत, 7 क्रमागत, 9 क्रमागत, इस प्रकार अगर आपसे कहा जाए, और जब आप उन संख्याओं के योग से उन संख्या को भाग दे रहे हो, यानी को मान लीजिए यहाँ पे संख्या 7 है और जो योग है उनका 140 है, और अगर आप 7 से भाग दे रहे हैं तो वो मिडिल संख्या ज्ञात होगी, यानी कि इतनी ही संख्या उससे इधर होंगी और इतनी संख्या उससे, मतलब दोनों साइड संख्याएं बराबर होंगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैंने संख्या लिखी 140, संख्याओं का योग 140 है, और टोटल संख्या कितनी है? 7 क्रमागत समपूर्णांक है, यानी कि 7 से मैं इसको भाग देता हूँ। अब मैं जो इसके भाग दूंगा और भाग करने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी वो मध्य की संख्या, यानी कि मिडिल की संख्या प्राप्त होगी, और उससे आधी इधर होंगी और उससे आधी इधर होंगी। चलिए अब 7 से भाग करते हैं। 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 20 है। अब टोटल संख्या कितनी है? 7 है। अब जो हमारी बीच की संख्या आई है वो 20 आई है, जो मध्य की संख्या है वो 20 प्राप्त हुई है। अब संख्याएं 7 हैं, तो 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी, 3 संख्याएं इधर होंगी। अब इससे इधर बड़ी संख्या कौन सी होगी? सम देखना है, सम पूर्णांक है, तो इससे बड़ी हो जाएगी यहाँ पे 22 और फिर 24 और 26। बड़ा पूर्णांक पूछा है तो बड़ा ही बता दीजिए। बड़ा कौन सा है? 26 है। अब 3 इधर है, इससे 3 इधर है, तो 6 हुई और एक ये 7। तो 7 संख्याओं का 7 सम पूर्णांकों का योग 140 है, उनमें बड़ा पूर्णांक क्या है? 26 है। और अगर छोटे की बात की जाए तो छोटा कितना आएगा? अब 20 में से 2 जाएंगे 18, 20 में से 2 जाएंगे 18, में से 2 जाएंगे 16, और 16 में से 2 जाएंगे 14। जो छोटा आएगा वो 14 आएगा, और जो बड़ा आएगा वो 26 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा पूछा गया, तो बड़ा यहाँ पे 26 है, और 26 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 133 है, इनमें न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या है। चलिए, वहाँ पर सम संख्या पूछा गया था, यहाँ पर विषम संख्या है लेकिन क्रमागत है। अब संख्याओं का योग लिखता हूँ मैं, 133 दिया हुआ है यहाँ पे। अब 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का है तो 7 से भाग कर दीजिए, मध्य की संख्या निकल कर आ जाएगी। 7 ही कम 7 और यहाँ पे 7 ही कम 7 और 6 बचा 7 दिन 63, 19 निकल के आ जाएगी। तो 19 जो है वो मिडिल की संख्या है। अब पूछा क्या है ये देख लीजिए पहले, न्यूनतम विषम यानी कि छोटा। अब मैं पीछे जाऊँगा, 3 संख्याएँ, तो 19 में से या तो ऐसे कर लीजिए, 2 माइनस कर लीजिए या फिर डायरेक्ट ही 6 माइनस कर दीजिए। 19 में से 6 जब मैं माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास, 13 संख्या, यानी कि 13 सबसे छोटा पूर्णांक है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिया गया है। अगर आप 2 घटाओगे तब भी यही आएगा। देखिए 19 में से 2 घटाता हूँ तो कितना आएगा, 17, और 17 में से 2 माइनस करूँगा तो 15, और 15 में से 2 माइनस करूँगा तो 13, यानी कि 2 यहाँ पे माइनस हुआ, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो टोटल प्लस कितना, 6 माइनस करने के बाद में जो हमारे पास छोटी संख्या प्राप्त होगी वो 13 होगी, जो विषम है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 87 है, इनमें सबसे छोटी संख्या है। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं मात्र कुछ ही सेकंडों में। 87 संख्याओं का योग है। अब मैं इसको 3 से भाग देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 29 आ जाएगा। और पूछा क्या है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी है 29 से छोटी कौन सी आएगी, 29 से छोटी 27, और फिर उससे छोटी 3 है ना, तो 2 इधर होंगी, नहीं 3 है, 1 इधर होगी 1 इधर होगी, बस 27 ही है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5 देखते हैं, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब 3 से विभाजित होने वाली है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। अब 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है और उनका योग क्या है, 72 है। तो 72 को मैं 3 से भाग करता हूँ, मध्य की संख्या निकल के आ जाएगी, यानी कि जो मिडिल में होगी बीच वाली संख्या निकल जाएगी। तो मेरे पास 72 को 3 से भाग दूंगा तो 24 आ जाएगा। 3 ही कम 3 और यहाँ पे इसको काट देंगे, 24 बार कट जाएगा। तो 24 संख्या जो है वो बीच की संख्या आ जाएगी। संख्या 3 है लेकिन कंडीशन रखी गई है कि वह 3 से भाज्य होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए। 24 3 से विभाजित है, बिल्कुल है। अब 3 से बड़ी जो 24 से जो बड़ी संख्या होगी और वो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगा। 3 ऐड करने के बाद में क्या आएगा, 27 आ जाएगा। और 27 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया। अगर आपसे छोटी पूछता तो यहाँ से 3 माइनस कर देते, बस 21 संख्या आ जाती। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, मात्र कुछ ही सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हैं। बस समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग है 1350, 1350। संख्या लिख लीजिए 1350, 3 से भाग कीजिए इसको, मध्य की संख्या निकल के आएगी, 3 कम 3, 3 चौक 12, 1 बचेगा, इधर 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 450, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 450 मध्य की संख्या निकल के आएगी, 450 मिडिल संख्या निकल जाएगी। अब सबसे छोटी, तो इससे आगे की संख्या और इससे पीछे की क्रमागत है, तो इससे आगे की क्या होगी, 451 होगी, और इससे पीछे की 449। 451 और 449 दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आएगी, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा 9 और 1 10, किसी पूरा हासिल को 1, 4 और 5 9 और 1 10, किसी पूरा हासिल को 1, 4 और 4 8 और 1 9। 9 यहाँ पर संख्या आ जाएगी हमारे पास। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दी गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग कहा गया है, 1350 है, उसको 3 से भाग दीजिए, फिर मध्य की संख्या निकल कर आएगी 450। 450 से जस्ट अगली जो संख्या होगी वो 451 होगी, और जो पीछे की संख्या होगी वो 449 होगी। 449 और 451 को जोड़ दीजिए, जो संख्या प्राप्त होगी वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
दोस्तों अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम कितनी भी संख्याएं होंगी, प्रथम 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 10 हो सकती हैं, लेकिन वो विषम होंगी। प्रथम विषम संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा दोस्तों, वो सूत्र ये है, अगर आपसे प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए, यहाँ पे संख्याएं कुछ भी हो सकती है, 20 हो सकती है, 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो n स्क्वायर लगेगा। प्रथम विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर के, यानी कि जो संख्या दी गई है, जो काउंटिंग दी गई है वो उसी का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे n बराबर मेरा क्या है, 20 है, तो मैं 20 का स्क्वायर करूँगा। 20 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या संख्या आ जाएगी, 400, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हेयर। को वेरीफाई करने के लिए प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याएं लेता हूं और उनका योग करके देखता हूं क्या ये जो फॉर्मूला है n स्क्वायर वाला काम करता है या नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये हो गई यहाँ पे 5 विषम प्राकृतिक संख्याएं, वो भी प्रथम 1 3 5 7 9। अब मैं इनको जोड़ देता हूं तो मेरे पास मान क्या आएगा। अब देखिए 9 में 1 जोड़ दिया 10 हुआ, और 7 में 3 जोड़ा 10, और ये 5, यानी कि 10 और 10 20, 9 और 1 10 और 7 और 3 10, तो 10 और 10 20 और 5 25, तो यहाँ पर योग क्या आ जाएगा 25। अब मैं देखता हूँ, मैंने संख्या 5 मानी थी, यानी कि n बराबर मैंने 5 लिया था। अब क्या जो प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका स्क्वायर करने पर भी 25 आता है, बिल्कुल, पंजे पंजे 25, तो 25 ही मैं ऐसे अगर योग करता हूं तो 25 ही मान ऐसे आता है, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो भी 25 मान ही आता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इस सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन को आप चंद ही सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया था, तो मैंने क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया, संख्याओं का योग हमारे पास आ गया 400। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए ये थे दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक लेवल के थे, लेकिन इससे अगली वीडियो में मैं आपको सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो बताऊंगा, और वो भी प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं इससे अगली वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।